हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसजी मल्टी क्लासेस में। तो चलिए आज हम सीखेंगे संधि के बारे में कि हम संधि की पहचान कैसे करें। तो बहुत ही इजी है संधि की पहचान करना। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं संधि क्या कहलाती है। तो दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। सिंपल सा है कि जब दो वर्ण हम मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब वर्ण वो कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर अगर हम सूर्योदय का संधि विच्छेद करें तो क्या निकलेगा, इसका अर्थ सूर्य धन उदय। मीन्स जब हम इनको तोड़ते हैं तो दोनों के मीनिंग निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक संधि है। शब्द निरर्थक नहीं होना चाहिए, शब्द सार्थक होना चाहिए और इनका तोड़ होने पर ये क्या कहलाती है, संधि। कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इनको जोड़ने को हम संधि कहते हैं। ये था हमने संधि के बारे में जाना। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। और अगर इन्हें हम देखें तो एक होती है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग। ठीक है, ये तो नॉर्मली हमें पता होता है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधि होती है। ठीक है, लेकिन स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, और ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्वर संधि में एक होती है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, फिर यहाँ पर होती है यण संधि और उसके बाद यहाँ पर है अयादि संधि। यहाँ पर हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन सी संधि दीर्घ है, कौन सी गुण संधि है, कौन सी वृद्धि संधि है, कौन सी यण और कौन सी अयादि संधि है। यहाँ पर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। आज हम सीखेंगे स्वर संधि के 5 प्रकार और इन्हें हम जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आप कुछ ही समय में ये सारी संधि सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। इसमें हम देखेंगे अगर हम आ से आ को मिलाएं तब भी हमारा क्या बनेगा, आ बनेगा, या हम बड़ा आ मिला दे तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा। इसी तरीके से छोटी ई और बड़ी ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी। और आप अगर छोटे ई और छोटी को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। इतना ध्यान देना है। यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ये सभी क्या है, स्वर है। और इन स्वरों के मिलने से जो संधि का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। बस इतना सा समझना है हमें। तो यहाँ पर फर्स्ट है विद्या धन अर्थी। इसमें हम देखेंगे यहाँ आ की मात्रा है और इसमें आ। तो आ और आ से मिलकर क्या बन जाएगा, एक बड़ा आ बनेगा, जो हमने यहाँ पर देखा। तो इसको हम कह सकते हैं क्या है, दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह अब यहाँ पर सेकेंड है यहाँ अनाथालय। अब अनाथालय में यहाँ देखेंगे इसमें क्या है, अनाथ धन आलय, अनाथ धन आलय। इसमें देखेंगे यहाँ पर व्यंजन है, लेकिन व्यंजन शब्द किससे मिलकर बनता है, स्वर से। कोई भी व्यंजन का शब्द स्वर से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हम आधा था प्लस आ इक्वल टू क्या मिला है, यहाँ पर आ। तो हम कह सकते हैं कि इसमें फिर से आ और आ मिला हुआ है, मीन्स बड़ा आ है, इसलिए ये भी किस में जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में। तो जब भी हम इस तरीके के शब्द देखेंगे जिसमें दो स्वरों का मेल हो रहा हो तो वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर संधि। और कौन से स्वर होते हैं, दो स्वर मिलके एक बड़ा स्वर बनाते हैं। अभी यहाँ पर देखा हमने आ मिलकर आ बना रहा है, ई मिलकर ई बना रहा है, उ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं। तो जब ऐसे बड़े अक्षर या बड़ा उच्चारण बनाते हैं तो हम सिंपल से कह सकते हैं चलाती हैं दीर्घ स्वर संधि। और एक सिंपल सा ट्रिक होता है पहचानने का कि जो शब्दों का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। यहाँ देखेंगे अनाथ आलय या विद्यार्थी, ऐसे अक्षरों में हमेशा दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा। यहाँ पर गुण संधि। तो गुण संधि की पहचान क्या है, इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि इसमें आप ध्यान रखिए, आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, या इस तरीके से कह सकते हैं ऐसी मात्रा लगी होती है। ऐसी मात्राएं वाले जो भी अक्षर होते हैं वो गुण संधि में जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रमेश। अब अगर इसमें एक ही मात्रा लगी हुई है तो इसको तुरंत देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, गुण संधि है।
इसी तरीके से लिखा हुआ है प्रवेश, इसमें भी एक ही मात्रा लगी हुई है, एक मात्रा। यहाँ पर भी एक मात्रा। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है गुण संधि को पहचानने का। इसी तरह इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है तो ये भी गुण संधि में जाएगा। परोपकार, तो ओ की मात्रा लगी हुई है इसलिए ये गुण स्वर संधि में जाएगा। और यहाँ है दयोर्मी, ये देखिए आधी रेफ लगी हुई है इसलिए ये भी किस में जाएगा, गुण स्वर संधि में। तो इसकी बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही अच्छी पहचान है, क्योंकि यहीं पर हम कंफ्यूज होते हैं कि गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि में क्या अंतर होता है। तो गुण स्वर संधि में एक मात्राएं लगी होती हैं, इतना ध्यान देना है। एक मात्रा एम ए में लगी हुई है, एक मात्रा ओ में लगी हुई है, या तो आधा रा। अब थर्ड है वृद्धि स्वर संधि। तो हम देखेंगे, अभी हमने गुण स्वर संधि में एक मात्राएं वाले शब्द देखे, अब यहाँ पर है दो मात्रा वाले शब्द। बहुत ही सिंपल। अब इसकी वृद्धि हो गई है मात्राओं में, इससे आप समझ सकते हैं कि जब मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी तो वो क्या कहलाएंगी, वृद्धि स्वर संधि कहलाएगी। बस इतना ट्रिक याद रखना है कि जब यहाँ पर मात्राओं की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वो क्या कहला जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। अब ये किसमें बनते हैं ऐसे शब्द, हम देख सकते हैं यहाँ पर एक एक, सदैव, तथैव, वनौषधि, परमौषध। सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदा धन एव, तथैव का हो जाएगा तथा धन एव, औषधि वन धन औषधि। इसी तरीके से परम औषध, परम औषध का क्या हो जाएगा, परम धन औषध। तो वृद्धि स्वर संधि को भी हमने जाना, बहुत ही इजी था, जिनमें दो मात्राएं होंगी जब मात्राओं की वृद्धि। अभी हमने गुण स्वर संधि में क्या जाना कि उसमें एक एक मात्रा होती है, अब इसमें एक मात्रा और बढ़ गई तो इसकी क्या हो गई, वृद्धि, इसलिए किसमें चला जाएगा, वृद्धि स्वर संधि में। बस इसकी इतनी सी पहचान है, आपको शब्दों को इस तरह से पहचानना है और आपको संधि विच्छेद करते जरूर आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं यण संधि में। यण संधि की अगर हम शॉर्टकट ट्रिक देखें तो इसमें हमें देखना है केवल य, र, ला और वा। इस शब्द के आगे यदि आधा अक्षर लगा हो तो वो किस में जाएगा, यण संधि में चला जाएगा। बस इतना ध्यान देना है कि या, रा, ला, वा, इस शब्द के आगे अगर आधा अक्षर लगा हुआ है तो वो यण संधि में जाएगा। इसकी सबसे अच्छी पहचान है, बस आपको इतना ही ध्यान देना है। एग्जाम्पल में हम कुछ शब्द लेंगे, कैसे शब्द आएंगे यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है प्रत्येक, न्यून, व्यूह, मातृक्षा, अत्याचार, अत्यधिक। यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिए हैं जो कि यण संधि के एग्जाम्पल है, लेकिन इनमें हमें देखना है, यहाँ पर ऊपर एक मात्रा लगी हुई है तो इसमें हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने इसके पहले बताया कि जिसके ऊपर एक मात्रा लगी होती है गुण संधि में जाता है। लेकिन इसमें दो कंडीशन है, एक तो एक मात्रा भी लगी हुई है और या के आगे आधा अक्षर लगा हुआ है, कंडीशन में ये यण संधि में जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर या के आगे आधा शब्द लगा हुआ है, आधा अक्षर लगा हुआ है, न्यू, तो ये भी यण संधि में जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर है त्रा। अब इसको, त्रा को हम कैसे समझे, इसमें है मातृक्षा, इसका मतलब होता है त्रा किससे मिलकर बनता है, दो अक्षरों से मिलकर बनता है, एक आधा ता और रा। तो हम कह सकते हैं रा के आगे क्या लगा हुआ है, आधा ता, इसलिए ऐसे शब्द भी किसमें जाएंगे, यण संधि में जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे अत्याचार, या के आगे आधा ता लगा हुआ है, इसमें या के आगे आधा ता लगा हुआ है। तो ऐसे शब्द जिनमें या, रा, ला, वा, इनके आगे अगर आधे अक्षर लगे हुए हैं तो वैसे शब्द किस में जाते हैं, यण संधि में जाते हैं। ये इनकी बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिनमें त्रा लगा होता है
तो त्रा को भी हमें समझना है कि त्रा एक संयुक्त व्यंजन है, मीन्स इसमें दो अक्षर मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। तो आधा ता और रा, ये दो मिलकर क्या बन रहे हैं, दो अक्षर मिलकर बन रहे हैं एक त्रा का, इसलिए ये यण संधि में जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी या में आधा अक्षर लगा हुआ है, यहाँ पर भी या में आधा अक्षर लगा हुआ है। तो ये बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, या रा ला वा, अगर इनके आगे कोई भी आधा शब्द लगा हुआ है तो वो किस में जाएगा, यण संधि में। ओके, तो यहाँ पर प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हुआ, प्रतिधन एक, न्यून का निधन ऊन, व्यूह का हुआ विधन ऊह, मातृक्षा का मातृधन इच्छा, अत्याचार का है अतिधन आचार, अत्यधिक का है अतिधन अधिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है संधि विच्छेद, और शब्दों को भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी संधि है। कि हमने शॉर्टकट ट्रिक बता दी जिसके कारण आपको बहुत इजी हो गया होगा कि यण संधि क्या कहलाती है। इसमें 5वें नंबर पर अयादी संधि की पहचान है कि पहला बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं और लगभग 3 शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बिना मात्राएं, मतलब इसके ऊपर कोई ऐसी मात्रा नहीं लगी है, आ की मात्रा के अलावा ऐसी कोई मात्राएं ओ या ए की मात्रा नहीं लगी हुई है विच्छेद के पहले। तो हम यहाँ देख सकते हैं पावन, इसका विच्छेद क्या बनेगा, पौधन अन, नायक नय धन अक, श्रवण श्रोधन अन, भवन बोधन अन, गायक का क्या बनेगा, गैधन अक, पवन का पोधन अन। ऐसे विच्छेद हमें करना है, इनको सीखना है हमें कि अयादी संधि में इस तरीके से शब्द आते हैं। सबसे मेन तो आपको शब्द दे दिए जाते हैं, उन शब्दों को आपको पहचानना है कि ये कौन सी संधि में आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कि हमें संधियों को हम पहचाने कैसे। तो आई थिंक मैंने आपको जितनी ट्रिक्स बताई हैं इनके द्वारा आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि स्वर संधि के 5 प्रकार, चाहे वो दीर्घ स्वर संधि हो, गुण स्वर संधि हो, यण स्वर संधि हो, वृद्धि स्वर संधि हो या अयादी संधि हो, सभी संधियों को आप बहुत ही आसानी से विद इन 2 सेकेंड में देखकर तुरंत ही बता सकते हैं कि ये कौन सी संधि है। ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।